बिल्कुल नहीं था। आई थिंक ये जो टारगेटेड सेलिंग थी पर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप, और आई थिंक बैंक निफ्टी की, आई मीन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की, उसने आपके स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया। यानी प्री बजट बेस जो 42,500 का बैंक निफ्टी का था और 18,000 का अगर आप देखें आपका निफ्टी और 18,100 का था, वो वॉलेट हो गया। लेकिन इस क्लोजिंग में भी आशीष एक इंपॉर्टेंट चीज थी। 23 दिसंबर से लेकर अब तक की जो रेंज थी, जो हमारा बड़ा बेस था, वो वॉलेट नहीं हुआ। वो क्या था? अगर आप देखें तो निफ्टी पे वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, वो हम नहीं तोड़ के बंद हो गए। आपको याद होगा वो क्लस्टर 770, 820, 842, वो नहीं वॉलेट हुआ। और बैंक निफ्टी पे 41,500, जो कि हमारा 41,500 41,300 हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो वॉलेट नहीं हुआ। तो परेशानी अभी अगर आप देखें शुरू हो सकती है, अगर ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर सेलिंग अगर आप देखें पड़ी। याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने अभी भी अपना 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है। लेकिन इस हफ्ते की चीजें क्या है? इस मार्केट ने बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से ये कॉल नहीं ली है कि हम बेस पर हैं। मैं आपको चीज दिखाता हूं आशीष। एफआईएस की सेलिंग को छोड़िए, आज उनकी सेलिंग कैश में भी थी, डेरिवेटिव्स में भी थी, इंडेक्स में भी थी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी थी, सब जगह सेलिंग थी। दो चीजें देखिएगा डायग्राम सिर्फ आप। निफ्टी का पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा देखिए। यहां पर क्या है? बुधवार की सेलिंग के बाद सिर्फ 18,000 का कॉल राइटर और 18,100 का कॉल राइटर है, कोई पुट राइटर नहीं है। यानी किसी ने यह कॉल नहीं ली बॉस कि आज भी सेलिंग थमेगी कि नहीं थमेगी। सिर्फ 18,000 18,100 का कॉल राइटर है। अब आप देखिए सेकंड जो पिरामिड आएगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स मंथली कॉन्ट्रैक्ट आशीष। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। 18,000 की पुट, 17,800 की पुट और 17,500 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। यानी मतलब क्या कि अब लॉजिकली वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 17,800 और उसके बाद 17,500 सिर्फ। तो मैं अपनी रणनीति इस प्रकार से रखूंगा आशीष कि मैं हमेशा डेटा ड्रिवन ट्रेड करता हूं। मैं इस एसजीएक्स निफ्टी के अगर आप देखें गैप अप को चेज नहीं करना चाहूंगा। मेरे पास बेस नहीं है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैं अभी ये डिफाइन नहीं कर सकता कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। मेरा व्यू सिर्फ यही है कि मैं ट्रेड तभी करूंगा या फिर लूंगा जब हमारा पहला हर्डल, माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस लगे डायरेक्टर साहब पहले प्लीज, 17,961 18,050, इसके ऊपर आप एक क्लोज दे दें या फिर इंट्राडे में सस्टेन करना शुरू कर दें आशीष। लॉजिकली ट्रेड तभी लेना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। ये अनप्रिडिक्टेबल अगर आप देखें डे है। और दूसरी बात ये है कि अगर 18,050 कटा तो 18,080, 110, 163 तक का स्विंग मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन नीचे याद रखिएगा, अब आप बहुत क्लोज हैं अपने मंथली बेस के, बहुत क्लोज हैं आप 20 वेमा के। इट्स फ्राइडे, आज फ्राइडे वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर 842 770 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, तो बाजार कोलैप्स भी नहीं होगा। लेकिन ये कोलैप्स हुआ तो फिर आपके नीचे बहुत सारे लेवल खुल जाएंगे। सो मैं आशीष रेजिस्टेंस 1 या फिर बेस 1 इसके वॉलेट होने का इंतजार करूंगा। ये इसके बीच का जो जोन है ना, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। और दूसरी बात ये भी है कि हम इसे बेस नहीं कॉल कर सकते क्योंकि बैंक निफ्टी ने वर्स्ट क्लोज दिया है आफ्टर 13 नवंबर, 41,600 की ट्रैजेक्टरी, और 41,344 पे इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है प्लेस्ड है। तो मैं भी यहां पे आशीष इस पुल बैक के बाद ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा। ट्रेड तब लीजिए, ये देखिए आशीष आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ कॉल राइटर, पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। मैं ट्रेड दो ही सर्कमस्टेंसेस में लूंगा आशीष, या तो रेजिस्टेंस पार हो जाए पहला, कौन सा? 41,881 42,040, ये कॉल राइटर्स का जोन है। ये रीगेन हो जाए तब विश्वास बनेगा कि हमारे पास एक ऐसा दिन था जब हम सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ा है। इसके ऊपर ट्रेड लेंगे और याद रखिएगा बेस 1 41,366 41,520, ये है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बैंक निफ्टी ने अभी तक कभी नहीं तोड़ा है, ना इवन छुआ है। ये वॉलेट हुआ तो बैंक निफ्टी की परेशानी बढ़ेगी। सो मैं वेट करूंगा आशीष। आज ट्रेड में कूदना, अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में कूद के अपना ट्रेड पकड़ना होगा, जो मैं करना नहीं चाहता। बेटर है रेजिस्टेंस 1 दोनों इंडेक्सेस पे निकलने दीजिए या फिर बेस 1 के वॉलेट होने का इंतजार कीजिए। आशीष बढ़िया है भाई साहब, इस गैप अप को चेज नहीं करना है, बेस को लेकर क्लैरिटी नहीं, वो एम्बिग्युइटी ब्यूटीफुली स्क्रीन पे हाईलाइटेड थी। अनप्रिडिक्टेबल बाजार है, लेवल्स जो स्क्रीन पे मेंशन है वॉच आउट करिएगा।
जहां तक रिजल्ट्स